वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए नीट पीवाईक्यू सीरीज में काइनेमैटिक्स के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूं। वी विल सॉल्व दिस ऑल से लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन और हम देखेंगे कि पिछले लास्ट 10 इयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। दूसरी बात, इसे कैसे तेजी से सॉल्व करते हैं सो दैट नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में हमें आइडिया भी लग जाएगा क्या क्वेश्चन आ सकता है और उसे कैसे कितनी तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, तो देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिला आप तुरंत टाइमलाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, जैसे ही हाफ डिस्टेंस बोले टोटल डिस्टेंस को कितना मान लो 2x, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा x, और ये कितना हो जाएगा x। स्पीड v से और दूसरी स्पीड 2v से, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस फॉर्मूला। स्पीड एवरेज इज हाउ मच सर? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हाँ या ना? तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना ट्रेवल किया हमने 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड x अपॉन v प्लस x अपॉन 2v, हाँ या ना? इतना आपको जरूरी नहीं कि सारा फॉर्मूला के वाइज आप एग्जाम में करो, बट आपको एक आइडिया समझाने के लिए कि कितनी इजी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आधारित है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। सो व्हाट वी कैन डू, x x x हम काट देंगे, अगर नीचे एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2v, इट विल बी कमिंग 2 प्लस I think 1. So this is 2. So it will become something like 4v by 3. See, there is any option? Yes, there is an option. 4v by 3. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। Okay, Odisha 2019 में person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a velocity v2 for the next equal distance. The average velocity is again same thing. For x distance he traveled with the speed v1. For again x distance he traveled with the speed v2. हाँ या ना? So what can we say about the average velocity? V average will be what? V average is total displacement by total time taken. So what will be the total displacement? 2x. What will be the time taken by the body? So it will be something like distance by speed x by v1 plus x upon v2. So what it will come? So v is equal to, I think x will get cancelled, 2 by 1 by v1 plus 1 by v2. Since we can see the option is written in the form of fractions, so थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा सर? 1 by v1, if I take this one and that one that side, 1 by v2 is equal to 2 by v, something like this. So any option? Yes, 1 by v1 plus 1 by v2 is equal to some 2 by v. Easy peasy question, nothing there in this kind of questions. Next, the position time graph for the positive acceleration is. तो इस तरह के क्वेश्चन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। चलो चेक करते हैं, एक्स टी ग्राफ है। जब भी कोई ग्राफ दिया रहे सबसे पहले क्या आइडिया निकालो, उसकी एरिया एंड स्लोप चेक करो। एरिया क्या दे देगा, स्लोप क्या दे देगा। इफ यू सी, स्लोप क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एंड दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? फॉर द पोजिशन टाइम ग्राफ द पॉजिटिव एक्सिलरेशन, जिसका स्लोप मुझे वेलोसिटी दे देगा, और वेलोसिटी के बाद अगर वेलोसिटी का स्लोप अगर मैं लूं तो एक्सेलरेशन दे देगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अपना वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, इंप्लाइज व्हाट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज 0। इस केस में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है अपना। इस केस में देखते हैं सर, थीटा स्लोप क्या हो रहा है? थीटा इज इंक्रीजिंग, इंप्लाइज व्हाट? स्लोप इज इंक्रीजिंग। आपको ये चीज कैसे करनी है मैंने ग्राफ चैप्टर में पढ़ाया है। प्लीज ग्रो एंड सी द ग्राफ ऑफ काइनेमैटिक्स। आप ग्राफ ऑफ काइनेमैटिक्स या ग्राफ भी जाके बेसिक मैथमेटिक्स का देख सकते हो, देन यू विल गेट द आइडिया। स्लोप इज increasing implies what? Velocity is increasing implies acceleration must be positive, तभी velocity बढ़ रहा है। ये वाले केस में एंगल आपका घटता जाएगा, एंगल आपका घटता जाएगा, then theta is decreasing implies slope is decreasing implies what? Velocity is decreasing implies what? Acceleration is negative. इस केस में अगेन slope is fixed,
और पॉजिटिव है, and implies velocity is fixed and positive and fixed and positive. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना जीरो, हाँ या ना, तो इस केस में जीरो हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है. चलो नेक्स्ट. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द two moving particles make an angle 30 degree and 45 degree with the x-axis is shown in the figure. The ratio of their respective velocity. सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो स्लोप अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा बोलो तो? अभी जस्ट हमने देखा, तो स्लोप इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. इंप्लाइज व्हाट? सर इंप्लाइज मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी. तो आप इसका कुछ मत करो, स्लोप निकाल दो. और स्लोप निकालने के लिए क्या होता है? tan थीटा. तो अपना वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है. सो अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो मुझे बताइए वी ए बाई वी बी क्या हो जाएगा बच्चा? tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री, हाँ या ना. तो रेशियो ऑफ देयर 30 डिग्री और 45 डिग्री वाले का रेशियो लेना. तो 30 डिग्री समथिंग लाइक 1/√3 एंड ये हो जाएगा tan 45 1. तो आंसर माइट बी 1/√3. 1:√3, √3:1 भी है. तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस पार्टिकल का? 30 डिग्री एंड 45. सो विद रिस्पेक्ट द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो पहले 30 वाले का लेंगे फिर 45 वाले का, 1:3 आ जाएगा, हाँ या ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two cars P and Q start at the same time in a straight line and their positions are represented. तो x position of particle P as a function of time दिया हुआ हमारा at plus bt square, हाँ या ना बच्चा. तो यहां से हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा बोलो? डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2bt. अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, यू गो एंड वॉच द बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज लॉन्च ऑन आवर चैनल. नेक्स्ट क्या है? अगर पोजीशन ऑफ, हम अगर q की बात करें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या दिया हुआ बच्चा? सर एफ टी माइनस टी स्क्वायर. तो सर वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा बच्चा? f हो जाएगा माइनस 2t हो जाएगा, हाँ या ना. सॉरी. So they are now asking at what time their velocities are equal. तो हम इन दोनों velocities को इक्वल कर देंगे. सर a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t. अगर हम 2t को उधर लेके आते हैं तो t कॉमन कर लेते हैं, तो 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a. तो यहां से टाइम निकल जाएगा अपना f माइनस a बाई 2 कॉमन कर ले तो b प्लस 1. एनी ऑप्शन? f minus a, f minus a, 2 1 plus, yeah, option number 2 is there. So it was an easy question, nothing था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था. If the velocity of the particle is given where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds. velocity से मुझे distance जाना है, तो velocity से आपको पढ़ाया है मैंने, x से अगर v जाना है और v से a जाना है, we use differentiation and differentiation. और अगर जब a से v जाना तो what do we use? इंटीग्रेशन, हाँ या ना. what do we use? इंटीग्रेशन. सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? a t plus bt square. Then the distance traveled by it. So we can write this v as dx by dt, हाँ या ना, is equal to a times of t plus bt square. अगर हम dx इधर रहने दें और at की तरफ या bt स्क्वायर की तरफ मैं स्क्वायर की तरफ dt लेते जाऊं, तो वी कैन इंटीग्रेट द थिंग्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. मुझे 1 से लेके 2 सेकंड, तो 1 से लेके 2 सेकंड में मैं मान लेता हूं डिस्टेंस मुझे पता करना है. तो 1 पे कुछ नहीं था, 2 तक कितना ट्रैवल किया. तो लेट इट बी x इज इक्वल टू a, तो रहने दो, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, प्लस b टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, हाँ या ना. सो इफ यू राइट इन दिस साइड व्हाट इट विल कम आउट, टेल मी. x is equal to a by 2 times of, if you put upper limit 4 minus 1 plus b by 3 of, अगर आप इसको डालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 cube, that is 8 minus 1. So what it will come now? 3 by 2 times of a plus 7 by 3 times of b is the answer. Let us check कोई option.
3/2 4b, 3a plus 7b, या ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। In some proper units, time t and position x, the relation between t and x is given. The acceleration of the particle. So अगर आप देखोगे मेरे वीडियो सीरीज में तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब भी उल्टा दे दे, आपको एक्स फंक्शन ऑफ टी ना देके टी फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, आप चुपचाप से उसको वैसे ही डिफरेंशिएट करिए, dt विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए। ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, dx बाई dt को हम लोग v बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 1 बाई v नहीं हो जाएगा, implies v is equal to 1 by 2x plus 1, भी बोल सकते हैं 2x plus 1 का पावर माइनस 1 भी बोल सकते हैं। बट आपसे वेलोसिटी ना पूछ के उन्होंने एक्सेलरेशन पूछ दिया है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे सर, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है dv by dt और एक क्या होता है बच्चा, v dv by dx, हाँ या ना? तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग x वाला यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का पावर माइनस 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, v तो मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे dv बाई डी एक्स चाहिए, तो कितना हो जाएगा सर, पावर माइनस 1, 2x प्लस 1 का पावर माइनस 2 इंटू, चेन रूल लगा रहा है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, इट इज कमिंग एज माइनस 2 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट सर, v इंटू dv बाई dx का अगर हम ले, तो v में ऑलरेडी मेरा ये 1 बाई 2x प्लस 1 था, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 2x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 1 का पावर क्यूब, समथिंग लाइक दैट। सो माइनस 2x का पावर माइनस 2 बाई 2x प्लस 1, नो नॉट 2x, या यही है बी, ऑप्शन में 2x प्लस प्लस आ रहा है, ये प्लस है और ये 2 भी नहीं है, या बी इज द राइट आंसर। Okay, a particle moving along x-axis with a position x with varying with time as t. So x is equal to alpha t का power 4 plus bt square plus gamma t plus delta. The ratio of initial velocity to initial acceleration क्या करेंगे सर, velocity क्या हो जाएगा, dx by dt that is 4 alpha t plus 2 beta t plus gamma। तो सर v इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये होता है v इनिशियल इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस गामा। अगर यहां से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा सर, dv बाई dt 4 अल्फा प्लस 2b 4 अल्फा t क्यूब होगा, सॉरी दिस इज द मिस्टेक व्हिच आई डिड, अल्फा t टू द पावर 4 था 4 अल्फा t क्यूब ना, 2b t, या गामा, तो 4 अल्फा t it will become what, just a second, yeah 4 alpha t cube, 4 3 is 12 alpha t square plus 2 beta plus 0। so acceleration at time t is equal to 0 क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, so t अगर 0 पुट कर दो ये 0 plus 2 beta, so what is the ratio of initial velocity and initial acceleration, तो अपना गामा बाई 2 बीटा हो जाएगा, गामा बाई 2 बीटा, गामा इज टू 2 बीटा, या गामा इज टू 2 बीटा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना? नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थोड़ा दिमाग लगाओ, जीरो से लेके कुछ टाइम तक कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन दे देता है, हाँ या ना? तो इसका स्लोप देखो तो स्ट्रेट लाइन इस पार्ट का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये भी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करते जा रहा है, गलत है ये सर, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करते जा रहा है, गलत है, हाँ ये वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव, फिर क्या वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इस रीजन में एक्सेलरेशन जीरो, उन्होंने जीरो दिया है, फिर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। और ये क्या दिया हुआ है
सर नेगेटिव शुरू में ही दे दिया, ये गलत है। हाँ या ना? तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अ बुलेट फ्रॉम ए गन, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block, हाँ या ना? with initial velocity u, एक बुलेट को फायर किया जाता है ब्लॉक पे विथ स्पीड u से जा रहा है। when bullet travels 24 centimeter through the block again along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3, then it further penetrates in the block in the same direction। 24 सेंटीमीटर गया है वो ब्लॉक के अंदर, कितना? 24 सेंटीमीटर। तो यहां अगर जब बुलेट हिट कर रहा था तो u था, और यहां पहुंचते पहुंचते u by 3 हो गया। देन इट फर्दर गोज एंड इन द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान लेते हैं यहां तक गया, यहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, हाँ या ना? वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है, u यहां जाके in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block, exactly at the other end they are saying, exactly at the other end of the block, यहां पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का टोटल लेंथ कितना था? उसका आपका क्या पूछ रहा है बच्चा? टोटल लेंथ पूछ रहा है। ये टोटल लेंथ कितना था? x। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, वी विल यूज दिस फर्स्ट पार्ट टू कैलकुलेट द सेकंड पार्ट, हाँ या ना? तो चलो करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचूं, चलो लेट अस डू ओवर हियर। फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचूं, फर्स्ट पार्ट, टेल मी सर, u is given u, final velocity is given u by 3, distance is given 24 centimeter, since the answer is also in centimeter we will not convert the units, so acceleration यहाँ से क्या हो जाएगा सर? v square is equal to u square plus 2as। final velocity क्या हो जाएगी बच्चा? u square by 9 plus, sorry not plus, is equal to u square plus 2 into acceleration into displacement is 24। since velocity कम हुआ है सो हमारे रिटार्डेशन होता है, बट ऑलरेडी ये आंसर आ जाएगा हम अगर ये निकालना चाहेंगे। 2a नहीं, 2 into 424 48 into a is equal to, अगर यहाँ देखें तो u square by 9 माइनस u square क्या हो जाएगा? अगर 9 देखें तो सर u square माइनस 9u square, देखो ऑलरेडी नेगेटिव में आ रहा है, so acceleration is minus 8u square by 9 into 48, 8 6 जा 48, so implies acceleration अपना क्या आ रहा है? minus u square by 9 6 जा 54, 54 या 9 into 6 रहने दो, because we have to use it। acceleration नेगेटिव आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अब इस सेकेंड पार्ट में यूज करते हैं, चलो सेकेंड पार्ट, हाँ या ना? सेकेंड पार्ट यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u by 3, हाँ या ना? फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन है माइनस u स्क्वायर बाई 54 माइनस u स्क्वायर बाई 9 इंटू 6। तो हमारा लगा दे अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज u स्क्वायर बाई 9 प्लस minus 2 into u square by 9 into 6 into displacement, let it be x, not x, already हमने ये x माना था। या देख लेते हैं, ये पार्ट को मैं x मान लूं, हाँ या ना? x क्या आ जाएगा बच्चा? तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बोलो सर? 2 u स्क्वायर इंटू एक्स बाई 9 इंटू 6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9, 9 से 9 चला जाएगा सर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाएगा, x क्या आ जाएगा बच्चा बोलो सर? 6 बाई 2 दैट इज 3, सो x इज 3 सेंटीमीटर। तो द टोटल लेंथ, उन्होंने बोला है टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, सो 24 प्लस x 27 सेंटीमीटर। आप हड़बड़ा के तुरंत ऑप्शन में, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन में बड़े बड़े वैल्यूज दिए हुए हैं, अदरवाइज ये 3 होता और ऑप्शन में 3 रहता तो बच्चा कोई 3 मार देता। So you need to be very careful, उन्होंने क्या पूछा? टोटल लेंथ पूछा, हाँ या ना? So very, not very easy question, but a little calculative, थोड़ा calculative था। Okay, the horizontal bridge is built across a river. Okay, a horizontal bridge is built. A student is standing on the bridge, throws the ball vertically upward.
with a velocity of 4 meter per second. Okay, the ball strikes the water surface after 4 seconds. 4 सेकंड बाद स्ट्राइक करता है. The total height of the bridge. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने मींस नीट 1 ईयर कोर्स में भी पढ़ा रखे हैं. आपका क्या बोर्ड है, एक यहाँ पे आपका ब्रिज है और यहाँ नीचे में क्या है बच्चा, नीचे में पानी है. ठीक है, और ये ब्रिज कंस्ट्रक्टेड है. ये ब्रिज से एक लड़के ने क्या बॉल को ऊपर फेंका. क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका है. यू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड. तो बॉल जूम छपा, क्या करेगा, गिरेगा. यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी. The ball strikes the water after 4 seconds. So u is given how much? U is given how much? Sir, 4 meter per second. Time of flight is given 4 seconds. Acceleration we know g is equal to 10. It will be negative. ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिए. अगर मैं इनिशियल डायरेक्शन को ऊपर पॉजिटिव मानूं तो एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस जी हो जाएगा. चलो यूज करते हैं. आपसे क्या पूछा, कितना हाइट है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इज u इज व्हाट, 4, टाइम इज 4 माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16. सो 2 8 जा समथिंग लाइक 16 माइनस 80, आई थिंक लाइक माइनस 64. माइनस इज इंडिकेटिंग द साइन, नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट. So I think yeah 64 is given. So they are just taking the magnitude. कितना height है, height is positive but the displacement is negative and by equation we get the displacement. हाँ या ना, बोल. Okay, the ratio of distance traveled by the freely falling body in the, ये गैलीलियो रेशियो है. आप कहीं भी पढ़िएगा, किसी से भी पढ़िएगा, वो लोग गैलीलियो रेशियो बताते हैं कि जब भी कोई हाइट से हम एक बॉल छोड़ते हैं, what is the distance traveled in consecutive सेकेंड्स. ये मैंने भी अपने सीरीज में पढ़ा रखा है. ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चा, x. ये कितना होता है 3x. ये कितना होता है 5x. नेक्स्ट कितना हो जाएगा, अगर और नीचे जा रहा है तो 7x. और कितना हो जाएगा 9x. सो इट्स रेशियो इज 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन. 1:4:9, 1:3. या दिस वन. हाँ है ना, ये गैलीलियो रेशियो है. कौन सा रेशियो है, गैलीलियो, गैलीलियोस रेशियो. 2022 वाले बच्चों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था, बहुत आसानी से कोई बता सकता है. नेक्स्ट. ओके, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथली स्लाइड कर रहा है. आया ना, ओके. तो वो स्लाइड कर रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0. एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इन द टाइम t n minus 1 नेथ टू t n. S n. So what is the distance traveled in the nth second? We know this thing. Distance traveled in the second. अगर ये t is equal to 0 है, ये 1 है. अगर t is equal to ये 1 है और t is equal to ये 2 है, तो tell me what is this distance? So this is called s1th. s1th मतलब displacement in the first second. Displacement in the second means 1 से लेके 2 तक. तो we know this stuff. तो क्या बोल रहा है रेशियो, एस एन कितना हो जाएगा बच्चा, एस एन बाई एस एन प्लस 1 दैट इज यू प्लस ए बाई 2 n minus 1 by u by a plus 2 into 2 of n plus 1 minus 1. हाँ या ना, बाकी दोनों बॉडी के लिए तो वही सेम चीज है, दोनों कंडीशन के लिए u and this one will be same. So u 0 है a by 2 से, यानी a by 2 times of 2n minus 1 divided by a by 2 times, this is 0, ब्लॉक को छोड़ा गया है. So it is 2n plus 2 minus 1 plus 1. So this will be cancelled down. It is 2n minus 1 by 2n plus 1. हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट. The body is thrown vertically downward with a speed of 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80, the height of the tower. So it's an easy question. ब्लॉक को ऊपर से बॉल को फेंका गया, कितने से बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड.
मुझे हाइट के बारे में नहीं पता है, तो हाइट रहने दो। सारा कुछ नीचे, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में है, बॉल नीचे फेंका गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो सारे डायरेक्शन नीचे वाले को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? द वेलोसिटी at with which it will hit the ground is also given. How much it is? 80 meter per second. How much? 80 meter per second. So the height of the tower is, so you can use, sir, v square is equal to u square plus 2as. Final velocity is something like 80 into 80 is equal to initial is 20 into 20 plus 2 into g का वैल्यू 10 दिया हुआ, 10 into s, 20s is equal to 6400 minus 400, s कितना हो जाएगा? 6000 by 20, आया ना? So it is coming as 300 is the displacement, and displacement is nothing but the height of the tower, आया ना? Displacement is height of the tower, so it is 300, and we are also getting the option 300, आया ना? Next, चलो next question देखते हैं. Okay, two cities are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. Okay, a girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour. Okay, in the direction of X to Y, notices a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in opposite direction. जब दो बॉडी का मोशन आ जाए, रिलेटिव बॉडी है, सिंस रिलेटिव मोशन यूज करेंगे, एंड सिंस दे आर मूविंग इन दिस और दिस, so we will use relative motion in 1D. Choose the correct option for the time period of the bus. Okay, so this is A and this is B. लड़की जा रही है, अगर उसके डायरेक्शन में बस आ रहा है तो उसको ओवरटेक करता है हर 10-30 मिनट में. सपोज गर्ल इज ओवर हियर, सपोज गर्ल इज ओवर हियर. ओके, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो दिस लेट इट बी गर्ल. मान लो मेरा बस जो मेरे पीछे है उस लड़की के पीछे है, तो अगर मैं जब भी रिलेटिव मोशन दो बॉडी का हो, ट्राई टू स्टॉप वन ऑफ देम, तो ये मान लेता हूं डिस्टेंस दी है एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप गर्ल, स्टॉप द गर्ल, सो स्टॉप द गर्ल. इट्स अ सिमेट्रिक कंडीशन, स्टॉप द गर्ल. बात समझो, अगर लड़की रोक दूंगा तो मान लो ये डी डिस्टेंस है, इसको ओवरटेक करने में 30 मिनट लगता है, और उधर से भी एक बस होगा जो उसके आगे होगा, वो भी कितने डिस्टेंस पे होगा बच्चा? वो भी डी ही डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हर 30 सेकेंड्स पे इधर से भी निकल रहा है और उधर से भी आ रहा है. तो अगर मान लेता हूं डी, तो उधर से भी बॉडी को आ रहा है ऐसे, मान लो वेलोसिटी से इधर वेलोसिटी एक्स है, उधर भी एक्स रहा होगा, वेलोसिटी सेम बस है, हाँ या ना? और उसको ओवरटेक करने में कितना टाइम लगता है? उसको 10 मिनट लगता है, और इधर से ओवरटेक करने में 10 मिनट 30 मिनट लगता है. तो स्टॉप द गर्ल ऑन सेम डायरेक्शन कंडीशन वी आर यूजिंग, सेम डायरेक्शन, लड़की इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन, तो हम let the speed of bus be, let the speed of bus be x किलोमीटर पर आवर, आया ना बच्चा? बोलो. तो अपना वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी कितना हो जाएगा? स्कूटी या गर्ल? वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल या स्कूटी, स्कूटी, हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा बच्चा? x माइनस 60. बोलिए. और अगर जब मैं वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी लिख रहा हूं तो कौन रुक गया? स्कूटी वाली लड़की रुक गई, हाँ या ना? हालांकि मैंने स्कूटी नहीं बनाया, बट स्कूटी वाली लड़की रुक गई. डिस्टेंस रिलेटिव टू ओवरटेकर, डिस्टेंस रिलेटिव तो हम डी माने हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड रिलेटिव. So distance by speed relative is x minus 60. So what does d is coming? The time. Time is given how much? 30 minute means 30 by 60 minute कर देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. 30 by 60 is hour of x minus 60. हाँ या ना? So it will become x minus 60 by 2. हाँ या ना? So one condition we are getting from same direction. Now opposite direction condition. Opposite direction motion से. You know, when the two bodies are moving opposite to each other, what is the relative velocity? The velocity of bus with respect to scooty अब बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. You might have studied in relative motion in 1D. So what it will become? Tell me. Sir, x plus 60 हो जाएगा.
किलोमीटर पर आवर। सर डिस्टेंस कितना रिलेटिव है, तो डी माना हुआ, टाइम t2 कितना लग जाएगा, तो डिस्टेंस बाई x प्लस 60। व्हाट इज डिस्टेंस, सर t2 इज 10 बाई 60 आवर इनटू x प्लस 60, हाँ या ना, तो इट विल आ जाए x प्लस 60 बाई 6। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम डिस्टेंस होना चाहिए, हाँ या ना, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। सो वी कैन से सर x minus 60 by 2 is equal to x plus 60 by 6. X minus 60 by 2 is equal to x plus 60 by 6. हाँ या ना, 2 3 जा, so what it will become, 3x minus 180 is equal to x plus 60. यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x is equal to 240, x is coming as 120 kilometer per hour. That is the speed of the bus. So they are giving what is the speed of the bus. Speed of the 120 is only one option, and you can also find the time. Time, if you will put over here, you will get the distance is d. So you will try to get what they want, the time period. Time period, if you will put time, what is that exact answer? So 120 we have got. Time we can get by using either of the relations. अगर हम either relation use करें तो हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से भी use करें, time is equal to distance अपना दिया हुआ नहीं है, तो 120 किलोमीटर से हमें पता चल रहा है डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, 120 है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ आपको 120। सो वी हैव गॉट द आंसर। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर काम नहीं कर रहा। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर ऑन टाइम t1। स्टेशनरी एस्केलेटर तब वो टाइम t1 लगता है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। क्यों, क्योंकि जब भी हम विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है कि एस्केलेटर रुक गया है, तभी तो बात हो रही है, एस्केलेटर रुका हुआ है। मीन्स वेन एवर वी राइट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स बी इज स्टेशनरी, हाँ या ना। तो प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर वेलोसिटी कितना दिया, सी वॉक अप द डिस्टेंस, सी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, लेट द डिस्टेंस सी हैज टू ट्रेवल इज डी। उसको यहां से प्रीति को यहां से यहां जाना है, हाँ या ना, लेट दैट डिस्टेंस विद डी। तो अपना अगर मैं डिस्टेंस डी माना हूं, तो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, सी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, ये रिलेटिव वेलोसिटी अपना कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस बाय टाइम टेकन इज t1। वेलोसिटी ऑफ if she remain stationary on the moving escalator, अब वो रुकी हुई है, escalator is taking her up, तो what is the velocity of the escalator, तो distance तो d ही जाना था, उसमें टाइम कितना लग रहा है अपना, t2 लग रहा है। तो if I write the equation, velocity of Preeti with respect to escalator is velocity of Preeti minus velocity of escalator। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, d by t1 minus velocity of Preeti by d by t2, हाँ या ना। तो यहां से अपना वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या आ जाएगा, बोलिए, तो डी बाई t1 प्लस डी बाई t2, हाँ या ना। तो इफ आई विल टेक एलसीएम t1 t2, और आपका पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप टू मूविंग, अगर स्केलेटर भी मूव कर रहा है एंड सी इज ऑल्सो वॉकिंग, तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहां से वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ गया है। तो टाइम पूछ रही है, तो सर अगेन टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो, टाइम इज व्हाट, time is equal to distance by speed, so distance d divided by d by t1 plus d by t2, d कट गया, t1 t2 by t1 plus t2, हाँ या ना, कुछ है नहीं इसमें, ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी था, t1 t2 by t1 plus t2, ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस फॉल्स होना चाहिए, सो दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू मींस फॉल्स, नहीं हो गया। रिलेटिव डेंसिटी इज ए स्केलर, यस। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज यस। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। सरफेस टेंशन इज ए कांस्टेंट ऑफ ए लिक्विड दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, हालांकि यहाँ फोर्स और लेंथ है बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना, सो दिस इज फॉल्स। The position of a particle is given. Find out the magnitude and the direction of the velocity at time. Magnitude and direction भी बताना है।
तो अगर r फंक्शन ऑफ टाइम हमारा दिया हुआ है 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, हाँ या ना? यहाँ से वेलोसिटी निकाला जा सकता है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन। सर 4 प्लस 2 टू जा 4t i कैप j कैप प्लस 0k कैप, हाँ या ना? तो अपना वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो। सर 4i कैप प्लस 4j कैप, हाँ या ना? यानी अगर हम x एक्सिस में ड्रॉ करें तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा सर, 4i कैप 4j कैप, ये अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, हाँ या ना? और ये थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बोलो। ये भी 4 था, ये भी 4 था। So what is the magnitude? What is the velocity? I think velocity, if you will try to find out the magnitude, what it will come out? Sir, v का magnitude कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 4 रूट 2, हाँ या ना? इजी पीजी। और 45 डिग्री, 4 रूट 2 45 डिग्री, हाँ या ना? बहुत इजी था। A car starts from rest and accelerates at 5 meters per second. At time t.4 is equal to 4, a ball is dropped out of the window by a person sitting on the car. What is the velocity and acceleration of the ball at time t is equal to 6? जब भी कोई चीज अगर जा रहा होता है, याद रखना, तो कभी भी कोई चीज से अगर उससे बॉल निकाला जाए या स्टोन पॉप आउट हो, उसको वही वेलोसिटी मिलती है जो कार की वेलोसिटी हो। तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स एट, कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, u is equal to 0, acceleration is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t is equal to 4 पे कितना गैप है बच्चा, टाइम t is equal to 4, टाइम t is equal to 4 पे बॉल इज ड्रॉप, तो उस समय वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, v is equal to u plus at ऑफ द कार, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 5 into 4, 20 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी है। उससे अगर बॉल निकलता है, तो उस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बोलो। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, और उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा, नो, एक्सेलरेशन इज 0 ऑफ द बॉल, उस बॉल का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि कार में रहता तो एक्सेलरेशन होता, कार से निकलने वक्त वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन में। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी उसकी कितनी रह जाएगी, 20 मीटर रह जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं उसके पास। और हम लोग मान के चले ये आइडियल केस से एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा, 20 एक्सेलरेशन इज 0, सो 20 एंड 0, इजी पीजी, कुछ था नहीं है, हाँ या ना? अब एट दैट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, हाँ ये चीज बोल सकते हैं कि अगर मैं कार से छोड़ू तो उसको इनिशियल वेलोसिटी सामने की तरफ 20 मिला है और नीचे की तरफ एक वेलोसिटी मिल सकता है, अगर हम 2D मोशन सोचे तो ये वी कैन टेक इट एज व्हाट सर, Vx कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर Vy की बात करें तो Uy प्लस Ay इंटू टी, सर तो Uy इनिशियल तो 0 था, नीचे की तरफ उसको ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, बस सामने की तरफ एक्सेलरेशन मिला था, वेलोसिटी मिला था। एक्सेलरेशन कितना होता है 10, और टाइम कितनी देर बाद पूछा ऑफ द बॉल एट टाइम t इज इक्वल टू 6, 4 पे छोड़ा गया, 6 पे पूछ रहा है 2, इट विल बी कमिंग एज 20 j कैप और ये i कैप, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर 20 रूट 2 हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो, हाँ है ना? 20 रूट 2 होना जाना चाहिए और 0 हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी हो जाएगा, हाँ है ना? सो यू नीड टू बी केयरफुल, वो अगर हाइट कंसिडरेशन ले रहा है, कार से ड्रॉप किया गया है, थोड़ा तो हाइट होगा कार में, इट विल हैव अ वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन एज वेल, हाँ या ना? चलो, और एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन उसका अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन उसका वाई डायरेक्शन में हो सकता है, देन वी कैन टेक वाई डायरेक्शन एज वेल, तो अगर उसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 होगा और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा टी, हाँ या ना? यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन, अगर आपका लीनियर वेलोसिटी सामने की तरफ प्लस डाउनवर्ड वेलोसिटी लिया जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, क्या बताइए क्या लग रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज -g, 10 नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए हम लोग 10 ले रहे हैं, हाँ या ना? नीचे की तरफ, तो 20 रूट 2 ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए। सर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, x इज इक्वल टू सर 5t माइनस 2 माइनस 2t स्क्वायर, y कितना है बच्चा, y कितना है 10t, इट इज मींस इट इज 2D मोशन,
तो सर यहाँ से Vx कितना आ जाएगा? सर dx by dt होता है सर 5 माइनस 40। यहां से अपना Vy क्या आ जाएगा? 10। यहां से Ax कितना आ जाएगा? -4। यहां से Ay कितना आ जाएगा? 0। हाँ या ना? आपसे क्या पूछा? आइसोलेशन ऑफ द पार्टिकल। 4 होना चाहिए -4, क्योंकि x में है y में नहीं है। हाँ या ना? इजी पीजी। The speed of the swimmer in still water is 20 मीटर, यानी velocity of swimmer with respect to river दिया हुआ कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। The speed of the river is, speed velocity of the river is 10 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है। हाँ या ना? If he is standing on the south bank, ये अगर साउथ बैंक पे खड़ा है and he wishes to cross the river along the shortest path. You might have studied in the river boat problem कि अगर हमको shortest path से निकलना है तो हम ऐसे निकलेंगे। हाँ या ना? ताकि रिवर का वेलोसिटी ऐड अप होके, वेलोसिटी ऐड अप होके मेरा नेट वेलोसिटी जो है सीधे की तरफ जाए और मैं यहाँ पहुंच पाऊँ। हाँ या ना? The velocity with which we start our journey is v relative, v of swimmer with respect to, ये 20 हो जाएगा। and what is the velocity of river? 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं क्या? ये थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, ताकि हम वहां सीधे पहुंच जाए? तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 10/20, तो इट्स समथिंग लाइक 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ के रेस्पेक्ट में वेस्ट, 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ही पूछा आपको। हाँ ना? इजी पीजी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वेन एवर इट इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मतलब वाटर रुका हुआ है, वाटर रुका हुआ है मतलब इट विल बी रिलेटिव टू द वाटर। हाँ ना? रिवर। नेक्स्ट, a ball is projected from a point A with a velocity 20 at an angle of 60 degree in the horizon to the 60 degree with respect to the horizontal, 60 degree with respect to the horizontal। ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री पे लॉन्च किया गया है, 60 डिग्री पे दिखा भी रहा है। एट द हाईएस्ट पॉइंट बी द वेलोसिटी इज, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाए? तो आपको पता होगा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करती नहीं है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितनी होती है? वी वाई विल बी 0। तो वी एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यू मीन्स हाउ मच? 20 इंटू कॉस 60 इज 1/2, सो इट विल गेट 10। सो 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। 10 इज गिवन। इजी पीजी। मणिपुर 2023 में पूछा गया था। A bullet is fired at from a gun at a speed of इतना in the direction इतना। so बुलेट को फायर किया गया है कितने एंगल पे बच्चा? 30 डिग्री पे दिया हुआ है 280 मीटर पर सेकेंड से। द मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कितना अटेन कर सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज दैट फॉर्मूला। क्या होता है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर मीन्स 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2g, 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। हाँ है ना? सो यू नीड टू कैलकुलेट। अगर हम यहाँ से 9.8 घटाते हैं तो ये 10 हो जाएगा। 2 140 जा 2 70 जा 2 140 जा nothing else, something like 7 7 1 जा 7 2 14 7 10 जा 14 10 जा। हाँ है ना? सो नीचे 2 14 सब कर चुका है। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 1000, 1000 इज द राइट आंसर। सो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन 30 मिनट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आप ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से सिर्फ हाइट पे पूछे जा रहे हैं, हाइट या रेंज, ये सब आपका टारगेट रहेगा। सो प्लीज रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मूलाज ऑफ THR, टाइम ऑफ फ्लाइट H R, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो 30 डिग्री अबव द नॉर्मल से फेंका गया है, अबव द हॉरिजॉन्टल से स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड पे। व्हाट इज द मैक्सिमम? फिर से वही चीज पूछ रहा है, फिर से आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट हुआ है। हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर 20 इंटू 20 यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
सो 1/2 इंटू 1/2 बाई 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, सो कुछ नहीं है 2 10 जा 10 10 कट गया 2 2 कट गया, so it is 10/2 5 मीटर आएगा, 5 मीटर इज द आंसर, इजी पीजी, कुछ था ही नहीं, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके नाउ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसको प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से, बट जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मत देखे, आपको वर्टिकल के साथ उन्होंने दे दिया है, वर्टिकल के साथ दे दिया है, ये एंगल आपको कितना दे दिया है 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है बच्चा तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री में से 90 डिग्री जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री, तो डायरेक्टली ना देखे उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, सो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी सर u cos थीटा, और थीटा कौन है ये है, तो सर यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना सर, स्पीड इज इक्वल टू u कितना है बच्चा 10 cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 2 5 जा आई थिंक 5√3, हाँ या ना, सो इजी पीजी 5√3 इज आवर आंसर, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। Okay, so this was the total last 10 years question from kinematics 1D and 2D। बहुत आसानी से आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाइट रेंज ये सब से पूछने का चांस है, सो हैव अ प्रेटी मच गुड ग्रास्प ऑफ टीएचआर, इस पे पूरा कमांड कर लीजिए, और आपके इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके काइनेमेटिक्स 1D में रिलेटिव मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट याद करिए, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन अगर जा रहा है देन माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन वी ऐड देना, सो रिलेटिव मोशन, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में नहीं आया, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है, सो बी प्रीटी मच सर्टेन अबाउट क्या पूछा जा सकता है, और एक इक्वेशन आपका यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली से आएगा ही आएगा, या तो वो एसलेशन कांस्टेंट वाला या तो एसलेशन कांस्टेंट वाला ना रहे, तो आपको इक्वेशन आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से बनानी है, सो यू नीड टू बी प्रीटी मच केयरफुल, आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं थे, एक क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ज्यादा ट्रिकी भी क्वेश्चन नहीं थे, सो टिल देन आप इसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आप वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ काइनेमैटिक्स भी देख सकते हैं, चलिए बाय बाय।